मैं अपना वाकया बता रहा हूँ। मैंने अब तक 4 निकाह पढ़ाए हैं, चारों को तलाक हो गई। मेरा पढ़ाया हुआ एक भी निकाह नहीं टिका। अब मैं पढ़ाता भी नहीं हूँ। हालांकि ये मतलब नहीं कि अब पढ़ाऊंगा तो टिकेगा नहीं, लेकिन मैं पढ़ाता नहीं हूँ। क्यों? जिसको कहता हूँ कि मैंने 4 पढ़ाए हैं, चारों को तलाक हो गई, वो कहता मौलाना साहब खाना खा लीजिए लेकिन निकाह मत पढ़ाइए, निकाह नहीं पढ़ाइए। अब मैं सोच रहा हूं कि वो चारों लोग नाराज ना हो कि देखो मौलवी जर्जिस ने मेरा निकाह पढ़ाया और हमारे निकाह टूट गए, और चारों खुश हैं। ये उल्टा हो रहा है, ये चारों खुश हैं। जो लड़कियां अपने शौहरों के साथ परेशान थी वो बड़ी खुश है कि मेरा निकाह, मेरे दूल्हा का निकाह मौलाना जर्जिस ने पढ़ाया, हमें छुटकारा मिल गया। वो अपनी सहेलियां, जिनकी सहेलियां परेशान है, वो कहती काश तेरे दूल्हा का निकाह मौलाना जर्जिस ने पढ़ाया होता तो तू भी छुटकारा पा गई होती। तो उल्टा हो रहा। हम सोच रहे हैं कि कभी गलत ना कहें, लेकिन उत्ते को लड़के भी खुश, लड़कियां भी खुश, बहुत अच्छा छुटकारा मिल गया। तो कभी कभी ऐसा होता है, ज़रूरी नहीं कि हम जो सोचें वही सही हो। देखिए, एक आदमी लंगड़ाता हुआ आ रहा है। ये मुखिया जी बैठे हैं आपके, बड़े इज्जतदार आदमी हैं आपके समाज के। मान लो ये डॉक्टर हैं और हम भी डॉक्टर हैं। अब वहाँ से एक आदमी लौट के आ रहा, लंगड़ाता हुआ चला आ रहा है। अब मैं डॉक्टर हूँ, मुखिया जी भी डॉक्टर हैं। मुखिया जी ने कहा जर्जी साहब जी, ये इस आदमी के पैर में मोच आ गई इसलिए लंगड़ाते हुए चल रहा है। मैं डॉक्टर हूँ, मुझे तजर्बा है। मैंने कहा नहीं मुखिया जी, आपका तजर्बा गलत है। उसके पैर में मोच नहीं आई है, उसकी रीढ़ की हड्डी में दर्द हो रहा है इसलिए लंगड़ाता हुआ चल रहा है। मुखिया जी की सोच अलग, मेरी सोच अलग। ये भी डॉक्टर, मैं भी डॉक्टर। हमने कहा अच्छा ठीक है मुखिया जी सुनो, अगर उसकी रीढ़ की हड्डी में दर्द नहीं हुआ, पैर में मोच ही निकली तो 1000 रुपया मैं दूंगा, और अगर उसके रीढ़ की हड्डी में दर्द हुआ जो मैंने कहा तो 1000 रुपया आप दीजिएगा। शर्त लग गई। ठीक है। वो आया चलता हुआ, बिल्कुल करीब आ गया। हम दोनों ने पूछा भाई पैर में मोच आई या रीढ़ की हड्डी में दर्द? वो कहता कुछ नहीं, कुछ नहीं, न मोच न रीढ़ की हड्डी में दर्द। अबे फिर तू लंगड़ा के क्यों चल रहा था? उसने कहा मेरे पैर की चप्पल टूट गई थी इसलिए मैं घिसट घिसट के चल रहा था। अब देखिए दोनों की सोच अलग हो गई। मुखिया जी डॉक्टर है, कह रहे हैं उसके पैर में मोच। जर्जी साहब डॉक्टर है, वो क्या कह रहे हैं? नहीं, उसकी रीढ़ की हड्डी में दर्द। दोनों की सोच गलत। इनका तजर्बा भी फेल, मेरा तजर्बा भी फेल। उस लंगड़े ने क्या खुद आगे क्या कह दिया, न मोच न रीढ़ की हड्डी में दर्द। अबे फिर क्यों लंगड़ा के चल रहा था? अरे मेरी तो चप्पल टूट गई थी इसलिए घसीट घसीट के चल रहा था। निकला क्या? खोदा पहाड़ निकली चुहिया। दोनों के पैसे बच गए। तो कभी कभी सोच ऐसी भी होती है, सोच। इसीलिए कुरान ने कहा है बिना तहकीक किए हुए कभी अपनी जबान से कोई लफ्ज मत बोलो। इज़ा जाकुम फासिकुम बिनबाइन, जब तुम्हारे दरमियान कोई समाज का बुरा आदमी कोई बुरी खबर लेकर आए, किसी के बारे में कहे फला ऐसा कर रहा था, तो एकदम उसकी बात मत मान लो, बल्कि तहकीक कर लो। आपको मालूम है इमाम औज़ाई रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं। जरा देखिए उनके घर में उनकी बीवी से मिलने के लिए उनके गांव की एक औरत आती है और सुबह सुबह दरवाजा खटखटाती है। इमाम औज़ाई रहमतुल्लाह अलैह फजर की नमाज के बाद कुरान की तिलावत कर रहे थे चटाई पर बैठकर। उन्होंने दरवाजे पर देखा कोई आया है, दरवाजा खोला तो सामने गांव की औरत खड़ी है। पूछा कैसे आई हो बहन? उसने जवाब दिया आपकी बीवी से मिलना है। इमाम औज़ाई रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी बीवी से कहा कि तुमसे कोई औरत मिलने आई है, तुम उससे मिलो, मैं अंदर चला जाता हूं। अब इमाम औज़ाई अंदर चले गए और जिस चटाई पर कुरान पढ़ रहे थे उस चटाई पर उनकी बीवी ने उस गांव की औरत को बिठा दिया, आओ बैठो। वो औरत जैसे ही जो गांव की मिलने आई थी जैसी बैठी चटाई पर, उसके पीछे से जो शलवार, ये जो थम्स होते हैं हिप का हिस्सा, ये पूरा भीग गया। जैसी बैठी वो पूरी शलवार पूरा कपड़ा उसके जिस्म से चिपक गया, भीग गई वो। उसने नजर दौड़ाई तो इमाम औज़ाई का 3 साल का बच्चा कपड़े उतारे हुए नंगा वहीं पर खेल रहा था। उस औरत ने क्या समझा कि अभी इस बच्चे ने यहाँ पेशाब कर दिया है। देखिए बच्चा नंगा हो, कपड़ा ना हो और ये बैठी हो पूरा भीग गई, तो इसने क्या कहा इमाम औज़ाई की बीवी से, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुमने मुझे इस चटाई पे बिठा दिया जहाँ तुम्हारे बच्चे ने पेशाब किया है। देखिए पेशाब पूरा मेरे कपड़े में भर गया, अब जाकर मैं नहाऊं और कपड़ा धुलूं।
बच्चा 3 साल का है, अब तो इसका पेशाब भी पाक नहीं रहा कि छींटा मार के पाक हो जाए, अब तो धुलना पड़ेगा। सर्दियों के दिनों में है चटाई पे बिठा दिया। इमाम औज़ाई की बीवी क्या कहती है, देखिए सोच, देखिए उस औरत की सोच क्या थी कि इस पे पेशाब है। इमाम औज़ाई की बीवी कहती है पेशाब नहीं है मेरी बहन, तुम शौक से इस पर बैठी रहो, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। वो कहती है कि मैं कैसे मान लूं ये पेशाब नहीं है, कोई लोटा नहीं रखा, पानी का कोई जग नहीं है, कोई गिलास नहीं है कि यहाँ पानी गिरा हुआ हो, ये बच्चा आपके कपड़े उतारे हुए है, मुझे तो यही अंदेशा कि इस बच्चे का पेशाब होगा। इमाम औज़ाई की बीवी कहती है कि ये मैं आपको जमानत देती हूँ कि ये पेशाब नहीं है, बच्चे ने पेशाब नहीं किया, किया है लेकिन बच्चे का कपड़ा उतारा, उसने नाली में पेशाब किया, यहां नहीं किया है, तुम बेफिक्र रहो। उसने कहा इमाम औज़ाई की बीवी से ये पेशाब नहीं है और पानी भी नहीं है, तो फिर है क्या, पहले मुझे बताओ, मुझे सेटिस्फाई करो। इमाम औज़ाई की बीवी कहती है जब तुम मान नहीं रही है तो अब मुझे तुझे बताना पड़ रहा है कि ये क्या है। सुन, जब तू नहीं मान रही है तो सुन, मेरे शौहर फजर की नमाज पढ़ के आते हैं और इसी चटाई पर बैठकर कुरान की तिलावत करते हैं। कुरान पढ़ने के बाद फिर वो अपने रब से अपने गुनाहों की माफी मांगते हैं और तौबा करते हैं। इतनी तौबा करते हैं, इतना रोते हैं अपने रब के सामने कि उनके आंखों से गिरने वाले आंसुओं से ये चटाई भीग जाती है, तर हो जाती है। मेरी बहन, तुम जिस चटाई पर बैठी हो और जिस चटाई के से भीग गई हो, ये मेरे बच्चे का पेशाब नहीं है, ये पानी नहीं है, ये मेरे शौहर के आंखों से गिरने वाले आंसू हैं जो अल्लाह के खौफ से और अल्लाह के डर से रोते हैं, जिस आंसुओं से तुम्हारी शलवार भीग गई है। देखा आपने वो क्या सोच रही थी और वजह क्या निकली है। जरूरी नहीं हम किसी के बारे में कुछ सोचें, जरूरी नहीं कि हम किसी के बारे में जो सोचें वो सही हो सकता है कि हमारी सोच गलत हो। इसीलिए कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनु इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न इन्न बअज़-ज़न्नि, ईमान वालों, ऐ मुसलमानों, कभी अपने मुसलमान भाई के बारे में ज्यादा बदगुमानियां मत रखो। ज्यादा बदगुमानी नहीं। एक लड़की कानों में लीड लगाकर मोबाइल हाथ में रखकर सड़क पर चली जा रही है और बातें करती हुई जा रही है, हमारा दिमाग फौरन वहीं पहुंचता है, ये अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही है। अरे वो जल्दी जल्दी चल रही है, कानों में लीड लगी है, बात करती हुई जा रही है। जरूरी नहीं कि वो अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही है, हो सकता है कि उसकी बहन बीमार हो, उसको डिलीवरी हो रही हो और वो किसी को फोन करके हॉस्पिटल में बुला रही हो, इसलिए वो जल्दी जल्दी चल रही हो। ये भी हो सकता है कि वो जल्दी जल्दी किसी से बात करती हुई जा रही है, उसका बाप का एक्सीडेंट हो गया हो और वहां फोन आया हो कि बेटी जल्दी आओ कुछ रुपए लेकर। जरूरी नहीं है कि वो बॉयफ्रेंड से बात कर रही हो। इसीलिए कुरान कहता है किसी के बारे में ज्यादा बदगुमानियां मत पाला करो, किसी के बारे में ज्यादा बदगुमानियां मत रखो, किसी को तो सोच देखिए हमारी सोच क्या है और उसकी सोच क्या है। मेरे भाइयों, सोच को बदलने की कोशिश करो, सोच को बदलो, सोच को। मेरे भाइयों, मौलाना जर्जीस और मुखिया जी की बनती नहीं है। एक मिसाल दे रहा हूं, मौलाना जर्जीस की और मुखिया जी की बनती नहीं है, आपस में नाराजगी है, न ये मुझे देखना चाहते न मैं इनको देखना चाहता हूं। मुखिया जी अपने घर के दरवाजे पे खड़े हैं, छत पे खड़े हैं, जर्जीस साहब जा रहे हैं, नमाज के लिए जा रहे हैं। जर्जीस साहब की नजर मुखिया जी पर पड़ गई। जर्जीस साहब मुंह हिला रहे हैं, होंठ हिल रहे हैं। अब मुखिया जी के दिल में क्या आया, ये कमीना मुझे गाली दे रहा होगा, क्योंकि हमारी बनती नहीं है ना, हम होंठ हिलाते हुए जा रहे हैं, मुखिया जी ने हमारे होंठ हिलते हुए देखे, कमीना हमें गाली दे रहा, जरूर दिल में गाली दे रहा होगा, होंठ हिल रहे हैं। मुखिया जी की ये सोच सही भी हो सकती है, लेकिन ये सोचने का पावर और हक अल्लाह ने नहीं दिया है। हो सकता है जर्जीस साहब की मुखिया जी से आंखें लड़ गई, जर्जीस साहब मुखिया जी को गाली न दे रहे हो। ये भी तो हो सकता है कि वो नमाज पढ़ने जा रहे हो और वुजू बना के घर से निकले हो, वो वुजू के बाद की दुआ पढ़ रहे हो। या ये भी तो हो सकता है कि वो सुबहान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह कहते हुए जा रहे हो, कुछ भी हो सकता है। इसीलिए कुरान कह रहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनु इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न इन्न बअज़-ज़न्नि, ईमान वालों, तुम किसी के बारे में ज्यादा बदगुमानियां
मत अपने दिलों में पाला करो। बहुत सी बदगुमानियां इंसान को बहुत बड़ा गुनाहगार बना देती हैं। हमें किसी के बारे में बदगुमानी पालने की जरूरत नहीं है। अपने दिल के अंदर अपने दिलों को साफ रखो, अपनी सोच को बदलो। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर अपने चंद साथियों के साथ सफर पे हैं और एक जंगल से गुजर हो रहा है। देखिए वही चाचा, इन्हीं को चाचा बोल रहा था मैं। अब एक और चाचा उठ रहे हैं, सुनिए। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु अपने चंद साथियों के साथ गुजर रहे हैं और जंगल से उनका गुजर होता है। जंगल में एक चरवाहे को देखते हैं। यहां देखिए आप, एक तरफ लालच और दूसरी तरफ फिक्र आखिरत, इन दोनों चीजों को देखिएगा। एक चरवाहा बकरियां चरा रहा है पहाड़ से लगे हुए एक वादी में। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर और उनके साथियों को जंगल में भूख लगती है। ये दस्तरखान बिछाते हैं और जो खाना ले गए थे उसको लगा देते हैं। जंगल के चरवाहे पर नजर पड़ती है, उसको बुलाते हैं, चरवाहे इधर आओ, आए चरवाहे इधर आओ। वो करीब आता है और कहते हैं कि आओ हमारे साथ, तुम भी खाना खा लो, हम खाना खाने जा रहे हैं, तुम भी भूखे होगे, सुबह से बकरियां चरा रहे हो, आओ तुम भी खाना खा लो। उसने जवाब दिया, उस चरवाहे ने, नहीं नहीं आप ये खाना खाएं, आप तनावुल फरमाएं, आप नोश करें, हम ये खाना नहीं खा सकते हैं इसलिए कि हम रोजे से हैं। चरवाहा रोजे से। अब्दुल्ला इब्ने उमर कहते हैं, चरवाहे इतनी सख्त गर्मी में और इतना बड़ा दिन होता है, ये बकरियां भी तुम्हारी नहीं है, तुम्हारे मालिक की हैं। इन बकरियों को सुबह से शाम तक तुम इसी जंगल में चराते हो, कोई बकरी खो न जाए उसके पीछे पीछे दौड़ते हो। इतनी चिलचिलाती हुई धूप और इतनी शदीद गर्मी के अंदर भी तुम रोजे से हो, वो भी नफली रोजा। तुम रोजा छोड़ क्यों नहीं देते हो? तुम रोजा तर्क क्यों नहीं कर देते हो? ये फर्ज रोजे तो नहीं है, नफली रोजे हैं। कहते हैं कि मैं इस रोजे को कैसे छोड़ दूं? इसी जंगल में तो मैं रहता हूं और बकरियां चराता रहता हूं, मुझे मस्जिद में कुरान पढ़ने का मौका नहीं मिलता है। जंगल में भी मेरी नजर बकरियों पर रहती है, इसलिए कि कोई बकरी खो न जाए, इसलिए मैं ज्यादा नवाफिल नहीं पढ़ पाता हूं, इसीलिए तो मैं नफली रोजे रखता हूं। मैं आखिरत की फिक्र में डूबा हुआ रहता हूं, पता नहीं कि मेरा रब आखिरत में मुझे बख्शेगा या नहीं बख्शेगा, मुझे माफ करेगा या नहीं करेगा। मुझे जितनी इबादत करनी चाहिए उतनी इबादत हम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि मेरे मालिक का हुक्म है इन बकरियों को चराओ, इसलिए मैं चराने आता हूं, क्योंकि मालिक के साथ बेवफाई नहीं कर सकता हूं, मैं जिसका गुलाम हूं, मुझे उसकी बात मानना पड़ती है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर ने कहा अपने साथियों से, इस चरवाहे का इम्तहान लेना चाहिए। बातों से तो बड़ा अल्लाह वाला लगता है, लेकिन अमली मैदान में देखूं, अमली मैदान में अब देखिए आप लोग कितने तादाद में आए थे जलसा सुनने, तो देखा जाए तो जाहिर में तो बड़े अल्लाह वाले लग रहे हैं ना, दीन से कितनी मोहब्बत है, सुनने आए, जलसा सुनने आए, माशाल्लाह लग रहे हैं। लेकिन अमली मैदान में कितने हैं ये तो आपकी मस्जिद बताएगी। सुबह फजर की नमाज जब अजान होगी तब आपकी मस्जिद ये तय करेगी कि आपने किस नीयत के साथ जलसा सुना है, अमली किरदार कितना है आपके अंदर। तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर ने कहा इनका इम्तहान लेता हूं, ये कह तो ये रहा है बड़ा अल्लाह वाला, रोजे से हूं और ये हूं वो हूं, और मैं इम्तहान लेता हूं। तो बकरी चराने में लग गया, तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर ने फिर उसको बुलाया, इधर आओ। वो आया, कहने लगा क्या बात है भाई, मैं बकरियां चरा रहा हूं, मैं कह दिया हूं रोजे से हूं, मैं नहीं खाना खाऊंगा। कहा ऐसा है कि मैं एक बकरी तुमसे खरीदना चाहता हूं, एक बकरी तुम मुझे दे दो। बेअनी शातन, ये है अल-मुस्तदरक अल-हाकिम के अल्फाज। एक बकरी तुम मुझे बेच दो, एक बकरी तुम मुझे दे दो। उसने जवाब दिया नहीं हजरत, मैं ये बकरी कैसे बेच दूं, ये बकरियां मेरी नहीं है, मैं पहले कह चुका हूं आपसे कि ये बकरियां मेरी नहीं है, ये बकरी मेरे मालिक की है। अपने मालिक की अमानत में खयानत कैसे कर दूं मैं, ये बकरी मेरी नहीं है। अब्दुल्ला इब्ने उमर ने कहा
कि उस अपने मालिक से ये कहते ना कि पहाड़ के दामन में बकरियां चरा रहा था, चराते चराते एक बकरी गुम हो गई। अक्सर ऐसा हो ही जाता है, बकरियां चरते चरते कहीं दूर निकल जाती हैं, कहीं खो जाती हैं, या कोई दूसरा आदमी पकड़ के ले जाता है। तुम्हारा मालिक तुमसे कुछ नहीं कहेगा क्योंकि बकरियों पर तुम्हारी नजर थी, लेकिन चरते चरते कोई बकरी दूर निकल गई और वो गुम हो गई। कह देना एक बकरी भेड़िया खा गया, या कह देना कि एक बकरी को भेड़िया मार के खा गया, तुम एक बकरी मुझे बेच दो, हम उसको ज़िबा करेंगे और वहीं पकाएंगे खाएंगे, और शाम को तुम्हें भी पका हुआ भुना हुआ गोश्त दे देंगे। तुम उस गोश्त से रोजा इफ्तार कर लेना क्योंकि तुम रोजे से हो। हम शाम को इस बकरी को काट कर ज़िबा करके उसका गोश्त पकाकर तुम्हें भी दे देंगे, तुम इससे इफ्तार कर लेना। वो चरवाहा हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर की ये बात सुनता है, उंगली से इशारा करता है और चीखता हुआ रोते हुए भागता है, कहता आइन अल्लाह आइन अल्लाह आइन अल्लाह, फिर अल्लाह कहाँ है, फिर अल्लाह कहाँ है, फिर अल्लाह कहाँ है। यानी आए अब्दुल्ला इब्न उमर, आज मैं तुम्हें बकरी बेच दूंगा, मैं अपने मालिक से झूठ बोल दूंगा, मेरा मालिक मुझे कुछ नहीं कहेगा, थोड़े से दिरहम मुझे बकरी के मिल जाएंगे, लेकिन फिर अल्लाह तो मेरी इस हरकत को देख रहा है। मैं अपने मालिक से झूठ बोल सकता हूं, लेकिन कल कयामत के दिन अपने मालिक के मालिक को क्या जवाब दूंगा। आइन अल्लाह आइन अल्लाह, फिर अल्लाह कहाँ है, अल्लाह कहाँ है। आए नौजवानों, आए इस गांव में जलसा सुनने के लिए आने वालों, तुम्हारे हाथ में शराब की बोतल होती है, उस वक्त तुम्हारे मुंह से ये क्यों नहीं निकलता, मेरा बाप नहीं देख रहा है, मेरी माँ नहीं देख रही है, मेरा बड़ा भाई नहीं देख रहा है, मेरी बीवी नहीं देख रही है, लेकिन अल्लाह तो देख रहा है। अल्लाह कहाँ है, अल्लाह कहाँ है। तुम जुआ खेलते हो, तुम्हारे मुंह से ये आवाज क्यों नहीं निकलती, अल्लाह देख रहा है। तुम चोरी करते हो, तुम्हारे मुंह से ये आवाज क्यों नहीं आती है, ईद अल्लाह ईद अल्लाह, अल्लाह कहाँ है, अल्लाह कहाँ है। आजान की आवाज आती है, तुम कैरम बोर्ड खेलते रहते हो, तुम मैच देखते रहते हो, तुम्हारे मुंह से उस वक्त ये आवाज क्यों नहीं निकलती, ईद अल्लाह। कोई देखे ना देखे, लेकिन अल्लाह तो देख रहा है। ये तकवा कहाँ गया है, ये तुम्हारे अंदर की नेकी कहाँ चली गई, ये सोच तुम्हारी कहाँ चली गई। वो चरवाहा भागता है, दूर जाता जा रहा है, कह रहा है आइन अल्लाह आइन अल्लाह, फिर अल्लाह कहाँ है, फिर अल्लाह कहाँ है। यानी अल्लाह तो मुझे देख रहा है। आए अब्दुल्ला, मैं यहाँ झूठ बोल सकता हूँ अपने मालिक से, लेकिन कल कयामत के दिन हमारा झूठ पकड़ा जाएगा, हमें सबके सामने बेनकाब किया जाएगा। हम दुनिया में हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, अल्लाह हमारी इस हरकत को देख रहा है। अब्दुल्ला इब्न उमर ने उस चरवाहे को भागते हुए देखा और अपने साथियों से कहने लगे आइन अल्लाह आइन अल्लाह, अल्लाह कहाँ है, अल्लाह कहाँ है। देखो इस चरवाहे के अंदर अल्लाह का कितना डर है, इतना खौफ है। वो अपने गांव जाते हैं, अब्दुल्ला इब्न उमर लौटकर अपने घर जाते हैं और दूसरे दिन उस चरवाहे के मालिक के पास जाते हैं और कहते हैं मुझे ये चरवाहा भी चाहिए और जितनी बकरियां तुम्हारी हैं वो सब मुझे चाहिए, कीमत बताओ, कीमत बताओ। मालिक ने कहा इस गुलाम की इतनी कीमत और बकरियों की इतनी कीमत। अब्दुल्ला इब्न उमर ने गुलाम की कीमत भी अदा कर दी और बकरियों की कीमत भी दे दी। गुलाम को खरीद लिया और गुलाम के साथ साथ बकरियां भी खरीद ली और फिर उस गुलाम को आजाद कर दिया। आए गुलाम, आए फला